वेलकम टू गुनगुन फेयरी वर्ल्ड, एक एजुकेशनल फेयरी चैनल जहां हम गुनगुन परी और रानी परी के माध्यम से बच्चों को मोरल एजुकेशन, सही सोच और जीवन की अच्छी सीख देते हैं। एक शाम परी महल के शांत और सुंदर बगीचे में गुनगुन परी अपनी माँ रानी परी के पास बैठी थी। हवा हल्की सी चल रही थी और तारों की रोशनी महल को चमका रही थी। गुनगुन परी ने मासूमियत से पूछा, माँ रानी, आप हमेशा इतनी समझदार कैसे हो? रानी परी मुस्कुराई और प्यार से बोली, गुनगुन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, बहुत समय पहले की। बहुत समय पहले सूर्यबन नाम का एक शांत और सुंदर वन हुआ करता था। इस वन में शेर, हाथी, हिरण, खरगोश और सभी जानवर प्रेम और मेल जोल के साथ रहते थे। सूर्यबन के बीच एक पवित्र और जीवन देने वाला सरोवर था, जिसे सब कहानी सरोवर कहते थे। इसी सरोवर से जंगल के सभी जानवर रोज पानी पीते थे और अपनी प्यास बुझाते थे। एक दिन अचानक कुछ बदलने लगा। कहानी सरोवर का पानी धीरे धीरे कम होने लगा और फिर वो लगभग सूख गया। जानवरों को पानी मिलना मुश्किल हो गया। जंगल में चिंता और उदासी छा गई। सब जानवर समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। जब ये बात गुनगुन परी को पता चली तो उसने तुरंत कहा, मैं अपने जादू से सब ठीक कर दूंगी। गुनगुन परी का दिल साफ था, पर वो अभी सीख रही थी। तब रानी परी ने उस शांत स्वर में रोकते हुए कहा, गुनगुन, एक अच्छी रानी वही होती है जो पहले सुनती है, फिर समझती है और फिर फैसला लेती है। रानी परी गुनगुन परी को नीला नाम के एक शांत और ज्ञानी हिरण के पास ले गई। नीला हिरण ने धैर्य से कहा, इस समस्या का हाल जादू से नहीं, बल्कि सब जानवरों को साथ लेकर काम करने से निकलेगा। गुनगुन परी ने रानी परी और नीला हिरण की बात समझी। उसने सब जानवरों को इकट्ठा किया, उनकी बात ध्यान से सुनी और मिलकर काम करने का फैसला लिया। सबने मिलकर कहानी सरोवर तक जाने वाला बैंड रास्ता साफ किया। थोड़ी ही देर में पानी फिर से बहने लगा। जंगल में खुशी लौट आई। सब जानवर मुस्कुराने लगे। रानी परी ने प्यार से गुनगुन परी से कहा, देखा गुनगुन, जब तुमने सबकी बात सुनी और सबको साथ लेकर चली, तब तुम सच्ची रानी बनी। कहानी खत्म करके रानी परी ने गुनगुन परी का हाथ पकड़ा। गुनगुन परी ने समझ लिया कि राज्य चलाना जादू से नहीं, बल्कि दया, धैर्य और समझ से होता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक अच्छी रानी वही होती है जो पहले सुनती है, फिर समझती है और फिर फैसला लेती है।